So today we are going to study about psychology. अब जब भी हम पेपर देते हैं या टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको जब हम कवर करने की कोशिश करते हैं तो टीचिंग के एग्जाम में एक एग्जाम तो है आपका जो हिमाचल का होगा जो आपका एचपी टैट है, एक एग्जाम है आपका सी टैट, एक है आपके सेंटर के एग्जाम जिसमें आपका केवी आता है, नवोदय आता है, एकलव्य स्कूल आता है। तो तीन एस्पेक्ट हैं जिससे आपको साइकोलॉजी प्राइमरली कवर करनी होती है, या आप ये बोल सकते हैं कि भाई टीचिंग लर्निंग कवर करनी होती है। तो एक पोर्शन जो है दैट इज जहां से क्वेश्चन आते हैं वो साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के जो प्राइमरली क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपको एचपी टैट में। दूसरा पेपर जो है, दूसरा एस्पेक्ट जो है साइकोलॉजी का दैट इज योर टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि जो साइकोलॉजी आपने पढ़ी है उसको आप अप्लाई कैसे करते हो स्कूल एनवायरनमेंट में, एजुकेशन एनवायरनमेंट में, करिकुलम एनवायरनमेंट में, दैट इज टीचिंग लर्निंग या टीचर लर्निंग रिलेशनशिप जो आपका आता है सी टैट के पेपर में। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग के पर्सपेक्टिव से वो है आपके एजुकेशन कमीशंस और रिफॉर्म्स। एजुकेशन कमीशन एंड रिफॉर्म्स मतलब इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई, हंटर कमीशन आपने सुना होगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज कवर्ड। इसमें आपका एंशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम आता है, मुस्लिम एजुकेशन आएगा, बुद्धिस्ट एजुकेशन आएगा, मैकॉलेज मिनट आता है, वुड डिस्पैच आएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कवर। अब ये सीटैट का पेपर कोई देगा तो सिर्फ टीचिंग लर्निंग करना है, किसी ने केवी एनवीएस का पेपर देना है तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, वेरी करेगा। नेट का पेपर दोगे उसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। Am I clear? Yes or no? We will start with basics, एकदम बेसिक करेंगे आज, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो जब हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बात करते हो पहली चीज तो यह है कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो एक इवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। इट इज नॉट अ प्योर सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट विच हैव इट ओन बेसिस। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो इसका जो बेसिक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट जो बेसिस है इसका, दैट इज फिलॉसफी। क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान और ध्यान की, किसी को भी बड़ा कहीं आपने लाइन ज्यादा फिलॉसफी मत मार, ऐसी लाइन बोलते हैं ना हम। लेकिन साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का जो बेस है वो क्या है, इट हैज एमर्ज्ड फ्रॉम फिलॉसफी। अब सवाल ये उठता है कि फिलॉसफी क्या होती है। पहले तो हमें फिलॉसफी समझना है फिर साइकोलॉजी। तो फिलॉसफी इज स्टडी ऑफ विजडम, समझदारी की स्टडी को फिलॉसफी बोलते हैं। और इंडिया में तो हम सारे ही क्या हैं, समझदार, हमें सबको समझदारी दिखाना बहुत पसंद आता है। तो साइकोलॉजी का बेसिक सब्जेक्ट क्या है, फिलॉसफी। अब ये सब्जेक्ट जो है ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ, तो पहले फिलॉसफी थी तो किसी ने बोला थी साइकोलॉजी जो है वो तो स्टडी ऑफ सोल है, किसी ने फिलॉसफी दे दी, किसी ने अपना ज्ञान दे दिया, कर्म ही पूजा है ना, ऐसे बोलते हैं हम लाइन की नहीं, क्या है वो, कर्म कर फल की चिंता मत कर, क्या है वो। लेकिन जब फिलॉसफी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंटिफिक टेम्पर ऐड हुआ, व्हाट साइंटिफिक टेम्पर मतलब साइंस, लॉजिक, रैशनैलिटी, प्रोसेसेस ऐड हुए, तब जाके ये सब्जेक्ट आपका बना। कौन सा, तो साइकोलॉजी जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नियरली ऑल सब्जेक्ट्स। तो यू स्टडी फिलॉसफी इन इट, यू स्टडी बायोलॉजी इन इट, क्योंकि जब आपको बोलेगा कोई बोलेगा यार आप किसी की पर्सनालिटी पढ़नी है तो पर्सनालिटी को कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, तो बोलेंगे जी दो फैक्टर होते हैं जो रट्टा मारेगा स्टूडेंट, वो बोलेगा एक होगा हेरिडिटी फैक्टर जिसको आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हो,
जीन्स पढ़ोगे तो बायोलॉजी बढ़ रही है, केमिस्ट्री बढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी इसमें सब्जेक्ट आएगा, एंथ्रोपोलॉजी आएगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है। तो जितने भी सब्जेक्ट आप सोच, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स भी आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें अलग अलग मेथड्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हो, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड, मेथड्स हैं अलग अलग। तो अगर मेथड है तो मेथड के लिए आउटपुट होगा, आउटपुट है तो एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एम आई क्लियर? यस और नो? So when we talk about psychology per se, so psychology is derived from philosophy, basic subject है, फिर subjects ऐड होते गए, साइंटिफिक टेम्पर बना और फिर आपका सब्जेक्ट बना क्या? साइकोलॉजी। अब ध्यान से सुनना, एक वर्ड होता है मीनिंग, एक होता है डेफिनेशन। क्या फर्क है इसमें? हाँ बेटा, मीनिंग और डेफिनेशन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीनिंग एंड डेफिनेशन? अब देखो, बेसिक है और मीनिंग और डेफिनेशन हर जगह होती है। हाँ, नो, मीनिंग ऑफ अ वर्ड ऑलवेज रिमेन्स सेम एंड मीनिंग प्राइमरीली कम्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दैट वर्ड। तो जैसे आप, मैं बोलूं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी शब्द कहां से निकला है? बोलेगा कि टू टर्म से निकला है, साइको और लोगस। साइको का मतलब, साइको का मतलब माइंड की सोल, सोल। लोगस का मतलब स्टडी। तो साइकोलॉजी का अगर मीनिंग पूछता है कोई तुमसे, तो साइकोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ सोल। सो मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होती है किसी भी शब्द की, और मीनिंग जो होता है वो हमेशा ओरिजिन से निकलता है, जो ओरिजिन वर्ड है उधर से। बात समझ में आई? यस और नो? डेफिनेशन कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक साइंटिस्ट आएगा, वो साइकोलॉजी को एक तरीके से डिफाइन करेगा, दूसरा दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस देगा। तो कोई बोलेगा, जैसे एक ने बोला स्टडी ऑफ सोल, तो जैसे मैंने तुमने बोला साइकोलॉजी क्या, तो तुमने बोला जी माइंड है। फिर दूसरा बोलेगा जी साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। फिर चौथा बोलेगा जी साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। फिर पांचवा बोलेगा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके बिहेवियर की स्टडी को साइकोलॉजी बोलते हैं। कई समझ में आ रही है? डेफिनेशन चेंजेस विद टाइम, मीनिंग रिमेन्स सेम। ये बेसिक डिफरेंस है। एम आई क्लियर? यस और नो? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, और फिर रिपीट कर रहा हूं, साइकोलॉजी जो है उसका मीनिंग का मतलब हुआ कि बेसिक प्रिटेक्स्ट, तुम्हें पता कि ओरिजिन कहां से हुआ है। तो जैसे किसी ने पूछा इसका, मैं जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहा इसका मतलब बताओ, तो मतलब नहीं बता रहे होते हैं, वो डिफाइन कर रहे होते हैं। एम आई क्लियर? So what is psychology? Meaning, so psychology is derived from Greek words psycho and logos. Psycho means soul, logos means study. So study of soul is called as psychology. अब ये ग्रीक ने स्टार्ट किया, ग्रीक्स ने बोला जी साइकोलॉजी तो स्टडी ऑफ क्या होता है? सोल होता है। एम आई क्लियर? फिर बोला स्टडी ऑफ सोल, तो बोला आत्मा को कैसे पढ़ेंगे? बहुत टाइम तक तो यही चलता रहा कि आत्मा की स्टडी को सोल बोलते, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। एंड देन दे स्क्रैप दैट डेफिनेशन एंड दे केम अप विद वन मोर, दैट इज साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड। माइंड, ठीक है? तो एक है तुम्हारा माइंड, एक है तुम्हारा नॉलेज। अब माइंड को कैसे स्टडी करोगे? आप ब्रेन की स्टडी तो कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट स्टडी, कैन यू स्टडी माइंड? अगर मैं तुम्हें बोलूं सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, बता सकते हो? तो यस नो, तो बताओ ना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। कुछ आइडियाज तक आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? हैंड मूवमेंट्स। हैंड इज द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी जो हर एक चीज को टच करता है, बॉडी के हर पार्ट को टच करेगा। यही एक ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन तो नहीं लेकिन पार्ट है बॉडी का। और जो सबसे पहले आपका रिफ्लेक्स आता है वो हमेशा हाथ का आएगा।
So study of hand movement actually makes you understand what a person is thinking. तो बॉडी लैंग्वेज का बहुत बहुत ही अच्छा पार्ट है ये, स्टडी ऑफ हैंड्स, आई जेस्चर्स, उससे पता चल जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन आप करते हो, जैसे कोई भी कम्युनिकेशन आप करोगे तो कम्युनिकेशन में 3%, कितना परसेंट बोलो, 3% इंपॉर्टेंस वर्ड्स की होती है। और लेकिन हमारी लाइफ में हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? वर्ड्स को। यार इसने मेरे को ये बोल दिया, इसने मुझे ऐसा बोला, 3% इंपॉर्टेंस है। 70% इंपॉर्टेंस किसी भी कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज की होती है। तो कोई आपको जो पढ़ा रहा है, अगर वो पढ़ा रहा है तो आपको समझ इसीलिए आएगा क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से है, नॉट बिकॉज ऑफ वर्ड्स। 70% इज बॉडी लैंग्वेज, 27% इज टोन ऑफ वॉइस। किस टोन से आप बात कर रहे हो। तो एक अच्छा टीचर अगर बनना है तो सबसे पहली क्वालिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरा आपका टोन ऑफ वॉइस, थ्रो ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और तीसरा वर्ड्स, तो 3% इंपैक्ट है, वो तो बोलेंगे नहीं तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। लेकिन किसी भी कम्युनिकेशन में ये 3 चीजें क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट। कमिंग बैक टू व्हाट, साइकोलॉजी। तो बोला जी फिर ग्रीक्स ने फिर इवॉल्व किया, बोला जी साइकोलॉजी जो है दैट इज स्टडी ऑफ माइंड। फिर किसी ने बोला इस माइंड को कैसे स्टडी करेंगे? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वाली डेफिनेशन जो थी वो भी क्रैक हो। कौन सी? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ व्हाट? माइंड। क्लियर होगी बात? यस और नो? फिर उसके बाद आपका आया एक इंडिविजुअल थे, उनका नाम था विलियम जेम्स। क्या? विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने एक किताब लिखी, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, 1901 में, 1901। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो किताब लिखी उसमें साइकोलॉजी को उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया। जब साइकोलॉजी को उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया तो ही रोट दैट साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या बोला? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। एम आई क्लियर? यस और नो? कॉन्शियसनेस का मतलब कि आप क्या फील करते हो। लेकिन ये डेफिनेशन जो थी, इस डेफिनेशन से साइकोलॉजी को पहला मेथड मिला एग्जीक्यूशन का। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस से पहला मेथड आया साइकोलॉजी का, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या हुआ? अंदर। इंट्रो, जैसे मैं बोलता हूं अपनी इंट्रोडक्शन दो, तो इन मीन्स इनसाइड। इंट्रोडक्शन जो आपको अपने बारे में लगता है। तो जो पहला आपका थ्योरी निकली किससे? आपकी पहला मेथड जो निकला आपका वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। किससे निकला ये? कौन सी डेफिनेशन है? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चित्त, आप क्या फील करते हो। लेकिन इस चीज की प्रॉब्लम ये है कि आप एज ए ह्यूमन, हम एज ए ह्यूमन तो बता सकते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स कैसे बताएं? और आप जितने भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स देखोगे वो पहले एनिमल्स के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड तो आया। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मतलब व्हाट यू फील एंड थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बायस्ड होता है। बायस्ड मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं आर यू इंटेलिजेंट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? यस। मैं तुमको बोलूंगा आर यू रिस्पॉन्सिबल, तुम बोलोगे यस। कौन सा मेथड है ये? इंट्रोस्पेक्शन। आप ऑनेस्ट हो, बोलेंगे यस। आप अपनी स्टडीज के प्रति रेगुलर हो, क्या बोलोगे? यस। सो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज द मोस्ट व्हाट? बायस्ड मेथड। क्लियर होगी बात? यस और नो? अपने बारे में जानना। फिर उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन मेथड जब खत्म हो गया तो उसके बाद आपका आया मेथड, नेक्स्ट मेथड आया, एंड दैट मेथड इज योर कमिंग 2 मिनट्स। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आई किसकी? साइकोलॉजी की। दैट इज साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या वर्ड बोला? स्टडी ऑफ बिहेवियर। सुना है ना वर्ड? बिहेवियर। ये एवोल्यूशन हुआ साइकोलॉजी का। तो बिहेवियर क्या होता है?
व्हाट इज बिहेवियर? अब बिहेवियर क्या बोला ना, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, शादी करनी है, कैसा लड़का चाहिए लड़की चाहिए, कैसे, जिसका क्या अच्छा हो, लेकिन बिहेवियर होता क्या है? हाँ, हाँ बेटा, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज है ना। हाँ, बिहेवियर सिंपल वर्ड समझना तुम लोग, यही वर्ड को दिमाग में रखना है। वैसे तो जब आप थ्योरीज पढ़ोगे तो इवॉल्व होता है, लेकिन सिंपल बिहेवियर का मतलब अगर समझना है तुम्हें साइकोलॉजिकल टर्म में, तो स्टिमुलाई टू रिस्पॉन्स। आप ये चीज नोट कर सकते हो कि कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, तो जो क्वेश्चन पूछा तो वो क्या है? स्टिमुलस है, आपने उसका क्या दिया? रिस्पॉन्स। तो बिहेवियर क्या है? प्राइमरीली स्टिमुलाई टू रिस्पॉन्स। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, वो बिहेवियर होता है। अब ये बिहेवियर बनता कैसे है? तो तुम बोलोगे हेरिडिटी फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लेकिन जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो बिहेवियर में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव और एक होता है कोग्निटिव। बिहेवियर समझ में आ गया ना, बेसिक समझ में आया क्या बिहेवियर, कि आप कैसे एक पर्टिकुलर चीज को क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्ड। बिहेवियर में दो चीज आ रही हैं, एक है कॉग्निटिव, एक है कोग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है, ये तो तुम्हें पता है क्या होता है कॉग्निटिव का, रट्टा तो मारे हो गए हैं, बताओ। कॉग्निटिव मतलब माइंड, थिंकिंग, दैट इज कॉग्निटिव। एंड कोग्निटिव इज स्किल्स दैट यू एक्वायर, डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, यही दो चीज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बिहेवियर। So what is behavior? Behavior is nothing but cognitive plus what? Cognitive plus cognitive. तो cognitive मतलब आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, और cognitive का मतलब हुआ स्किल्स। तो अभी आप यहां बैठे तो क्या एक्वायर करने बैठे हो? माइंड तो सबके पास है, क्या एक्वायर करोगे? स्किल ऑफ हाउ टू क्वालिफाई अ टेस्ट। You are not here to acquire teaching skills because you are already teachers. Am I right or wrong? तो ये तो है आपके पास, है कि नहीं है? और दूसरा क्या करना है? स्किल सेट डेवलप करनी है। तो बिहेवियर क्या है? कॉग्निटिव प्लस कोग्निटिव। आप स्टडी कर रहे हो, आप लिखते हो, कौन सी स्किल? कोग्निटिव। लेकिन क्या लिख रहे हो वो डिपेंड करेगा सोचते क्या हो। और सिंपल बिहेवियर समझना हो तो स्टिमुलाई टू। क्रिकेट मैच चला हुआ है, इंडिया के 2 आउट हो गए, 0 पे मान लो, तो जो नेक्स्ट बैट्समैन आएगा वो धीरे खेलेगा कि फास्ट फास्ट खेलेगा? अब ऋषभ पंत को भेजेंगे तो वो फास्ट ही मारता है, क्योंकि उसका अप्रोच ये है, उसका स्किल सेट, उसका कॉग्निटिव अप्रोच ये है कि भाई मेरे को डरना नहीं है। लेकिन शायद केएल राहुल को बैटिंग करने भेजेंगे तो वो मेरे को विकेट नहीं देनी है। तो इट ऑल डिपेंड्स वेयर योर एंड स्किल्स प्लस हाउ यू थिंक। क्लियर है क्या? लास्ट लाइन है आज की, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है किसकी? साइकोलॉजी की। तो एक इंडिविजुअल था वुडवर्थ, तो ही मेड अ वेरी नाइस स्टेटमेंट अबाउट साइकोलॉजी। ही सेड साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, क्या? देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, क्योंकि पहली डेफिनेशन थी साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, दूसरी डेफिनेशन थी साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, तीसरी थी साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बोला, वुडवर्थ ने बोला कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, द ओनली थिंग साइकोलॉजी इज लेफ्ट विद इज बिहेवियर। तो पूरी साइकोलॉजी में टीचिंग, लर्निंग क्या होता है? बिहेवियर। तो पढ़ना क्या है? सिर्फ यही पढ़ना है, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। स्टूडेंट है, बहुत अच्छा था पढ़ने में, सडनली उसका ग्राफ डाउन जा रहा है, तो आप उसके किसको नोट करोगे? बिहेवियर को।
क्या प्रॉब्लम है, किस लिए कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है. So this is what psychology is all about. Am I clear? Yes or no? इंट्रोडक्शन है ये किसकी, साइकोलॉजी. फिर साइकोलॉजी जो है उसकी सब ब्रांचेस बनती हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की. क्लिनिकल साइकोलॉजी अलग है, काउंसलिंग साइकोलॉजी अलग है, मिलिट्री साइकोलॉजी अलग है, एजुकेशनल साइकोलॉजी अलग है. तो आप लोगों को कौन सी साइकोलॉजी आनी चाहिए? गलत जवाब. आपको आनी चाहिए एजुकेशनल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. Because as a teacher, you need to counsel and upgrade the behavior of an individual. सबसे फेवरेट वर्ड जो टीचर्स का होता है वो होता है व्हाट इज एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट. ओवरऑल सब यही बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट. ओवरऑल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? टीच भी करना है, बिहेवियर वाइज भी इंप्रूव करना है. एम आई क्लियर? आया समझ कि नहीं आया? पक्का? तो मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क. तो मीनिंग सेम होगा, रूट वर्ड से निकलेगा, और डेफिनेशन जो है वो कहां से निकलेगी? चेंज पर्सन टू पर्सन विद पैसेज ऑफ व्हाट टाइम. एम आई क्लियर? यस और नो? साइकोलॉजी क्या है? स्टिमुलाई. एक वर्ड में करना है, स्टिमुलाई टू व्हाट? रिस्पॉन्स. अभी देखो फोन गिरा, टूटा तो नहीं? देखो फोन गिरा तो सबका क्या रिस्पॉन्स था? बिहेवियर. दिस इज व्हाट बिहेवियर इज. इट डिपिक्ट्स. फोन एक का गिरा लेकिन सबके मुंह से आह निकली. इसका क्या मतलब हुआ कि सबके लिए आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फोन है. ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है सभी का. एम आई क्लियर? ठीक है. फिर